नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और किसी कारणवश मेरे पास अभी इस तरह में फेस दिखाकर वीडियो बनाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन वीडियो मैं चाहता हूं कि आपको मिले। इसीलिए एक बहुत ही अच्छे विषय के साथ मैं आपके सामने हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग मुझे क्लियरली सुन पा रहे होंगे। और देखिए, मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ही खास करके ये वीडियो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो लोग समझते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। जैसा कि टाइटल और थंबनेल आपको कह रहा है, ये चीज आपको बाद में पता चलेगी वो चीज क्या है जिसके बारे में मैंने टाइटल और थंबनेल में जिक्र किया है। अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग अपने घर में माँ दुर्गा की, माँ काली की या किसी भी भगवान की मूर्ति रख देते हैं। ठीक है, पर मैं इसे एडवाइस नहीं करूंगा कि आपके घर में किसी भी देवी देवता की मूर्ति हो। और किन किन देवी देवता की मूर्ति हो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, और फोटो किस किस देवता की हो इसके बारे में बताऊंगा, और क्यों ऐसा होना चाहिए। अब जहां पर नाम ले लिया है माँ दुर्गा और माँ काली का, तो ये सभी चीजें सभी पे लागू होती हैं, चाहे विष्णु भगवान हो, हनुमान जी हो, महालक्ष्मी हो, राधा कृष्णा हो, शिवलिंग हो, श्री चक्र हो, सुदर्शन चक्र हो, यंत्र हो, और कोई भी नवग्रह का हो, ये सभी चीजें लागू हो जाती हैं। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी आप इनकी फोटो रखते हैं या किसी प्रकार के नवग्रह का कोई भी चीज रखते हैं, तब आपको सबसे पहले तो देखिए प्योरिटी होना जरूरी है, यानी पवित्र होना जरूरी है। आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ लोग नॉन वेज खा रहे हैं, कुछ लोग वेज खा रहे हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो उसका पंचोपकार रुद्राभिषेक होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इसके उल्टे भी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो चीजें वही करनी चाहिए जिसके हम काबिल हों। देखिए, एक शब्द तंत्र में आता है कि मां काली और मां भगवान भैरव की उपासना उसे ही करनी चाहिए जो उसके काबिल हो। यही सेम चीज अप्लीकेबल होती है तंत्र में। जब आप कोई बीज मंत्र उठाते हैं, बीज मंत्र कोई भी जप सकता है, कैसे भी जप सकता है, लेकिन बीज मंत्र में प्रॉब्लम नहीं है, उस जपने वाले साधक में ये प्रॉब्लम है। अगर आपने कभी इसके पहले कोई भी साधना नहीं की, कुछ भी नहीं किया, तब आप उस बीज मंत्र के योग्य नहीं। तो ये योग्यता होती है। तो जब भी आप अपने घर में ऐसी मूर्ति और कोई चीज रखते हैं तो उसके प्रॉपर रिचुअल्स होते हैं, उसकी प्रॉपर वर्कशिप होती है, तभी आप रखें। और ऐसा इस समय, इस कलयुग में पॉसिबल नहीं है कि हर समय इंसान एक जैसा रहे, वो स्वच्छ हो, शुद्ध हो, उसके घर में लड़ाई झगड़े ना हो, कोई भी समस्या ना हो, मांस मदिरा का सेवन ना करता हो। उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें चलेंगी, जैसे वो कभी कभी बहुत सोच में पड़ जाएगा, निगेटिव सोचेगा, तो ये सब चीजें भी जुड़ जाती हैं। तो इसीलिए हमेशा डेली लाइफ में अगर आपको पूजा पाठ करनी है और डेली लाइफ में आपके साथ ये चीजें हो रही हैं, तो कोशिश यही करिए कि अपने घर में हमेशा फोटो रखिए। मैं कैलेंडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां फोटो फ्रेम की बात कर रहा हूं। घर में फोटो रखिए, और फोटो हमेशा कैसा होना चाहिए? काम स्वभाव का होना चाहिए, यानी शांत स्वभाव का होना चाहिए। जैसे अगर आप माँ दुर्गा की फोटो रखना भी चाहते हैं तो हमेशा माँ वैष्णो देवी की रखिए, और हमेशा अष्टभुजा माँ वैष्णो देवी की रखिए, क्योंकि ये उनका शांत स्वरूप है। अगर आप अपने घर में भैरवनाथ रखने चाहते हैं तो हमेशा माँ दुर्गा रखिए, फिर भैरवनाथ छोटे रखिए, और साथ में हनुमान जी रखिए। ये तीनों एक साथ चलते हैं। ठीक है, यही सेम चीजें एप्लीकेबल होती हैं, चाहे वो महासरस्वती हो, महालक्ष्मी हो, महाकाली हो, या फिर कोई भी चीजें हो। अगर आपका मन है कि चलो मुझे रखना ही है, अगर आपका मन है कि मुझे महासरस्वती रखनी है, महालक्ष्मी रखनी है, महाकाली का रखना है, तो कोशिश करिए कि आप इनके पिंड रखिए घर में, कंपेयर टू स्टैचू, मूर्ति की जगह में। तो ये मत रखिएगा, पिंड रख सकते हैं, या पिंड जैसी कोई ऐसी जिसमें पिंड बने हुए हों वैसी कोई फोटो फ्रेम रख सकते हैं। और देखिए, एक और चीज है कि अगर आप पूजा करना चाहते हैं माँ काली की, बहुत से लोग होते हैं कि माता को, माँ काली को ऐसा समझते हैं कि चलिए देखते हैं क्या होता है। ये देखने की विषय वस्तु तंत्र नहीं है। चाहे वो माँ काली हो या किसी भी प्रकार के भूत प्रेत पिशाच, कोई भी एक ऐसी चीज हो जो पराशक्ति है, सुपर नेचुरल पावर है, आपसे उच्च कोटि की है, तब आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको माँ काली ही रखनी है तो घर में आप दक्षिण काली
की फोटो रख सकते हैं। दक्षिण काली मां काली का शांत स्वरूप है, ठीक है, मां काली का शांत स्वरूप है। और किसी भी तरह से कोई भी कितना बड़ा साधक हो, शमशान काली की फोटो तो घर में रखनी ही नहीं चाहिए। इनका तरीका यही है कि घर के बाहर मंदिरों में या फिर सुनसान जगह में, निर्जन जगह में, पर्वतों में, नदियों के किनारे, ऐसी जगहों में इनकी पूजा उपासना की जाती है। तो अपने घर में कोशिश यही करिए कि किसी भी तरीके से उग्र देवी देवता की फोटो नहीं रखिए। अपने घर में नवग्रह की जो होती है आइडियल मूर्ति होती है वो नहीं रखिए। फोटो का मतलब यहां पर मूर्ति से मेरा है, मैंने आपको पहले की वीडियो में मतलब पहली बातों में समझाया हुआ है। तो फोटो अपने घर में आप रख सकते हैं, और उग्र देवी देवता की तो फोटो भी नहीं रख सकते हैं। तो अपने घर में हमेशा खुशी आपको चाहिए है ना, तो खुशी के लिए हमेशा सौम्य स्वरूप रखिए। तो किसी भी रूप में उग्र नहीं रखना चाहिए, चाहे वो कैसा भी रूप हो, चाहे वो मूर्ति के रूप में हो, कैलेंडर के रूप में हो, उग्र रूप नहीं रख सकते आप। महाभारत का जो युद्ध होता है वो भी अपने घर में नहीं रखिए। आप भगवान श्री कृष्ण की अगर महाभारत का रखना ही चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जिसमें अर्जुन को संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, वो रखिए आप, वो अच्छी चीज है, वो रखिए, ठीक है। तो शनि भगवान की आइडियल और नवदुर्गा और नवग्रह ये सब नहीं रखना चाहिए। अगर आपको रखनी है, अच्छी चीजें रखनी है, तो देखिए हमेशा त्रिदेव की फोटो रखिए। राधा कृष्ण जो भगवान प्यार के मूर्त हैं उनकी आप रख सकते हैं। मां सरस्वती की रख सकती है, विद्यार्थी लोगों को मां सरस्वती की जरूर रखना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने घर में फोटो हो या मूर्ति हो, मां लक्ष्मी की रख देते हैं। एक बात याद रखिए, मां लक्ष्मी हमेशा सिंगल नहीं रखी जाती है। मां लक्ष्मी अगर आप रखना चाहते हैं तो हमेशा भगवान गणेश जी को और हमेशा भगवान विष्णु को साथ रखिए, क्योंकि मां लक्ष्मी चंचला होती हैं, तुरंत आपके घर से चली जाएंगी। तो भगवान विष्णु और भगवान गणेश जी माता लक्ष्मी को जाने से रोकते हैं, क्योंकि रिद्धि सिद्धि जहां है वहां गणेश जी हैं, और जहां गणेश जी हैं, रिद्धि सिद्धि है, वहां मां लक्ष्मी है, और जहां पर भगवान विष्णु है तो वहां मां लक्ष्मी है। तो ऐसी चीजें रखिए। अब एक बात याद रखिएगा हमेशा, जब भी ऐसी फोटो आप ले मां लक्ष्मी की, तो कोशिश ये करें कि ये जो फोटो हो आपकी वो हमेशा बैठी स्वरूप में हो, क्योंकि लक्ष्मी हमेशा बैठे रूप में ही सही रहती हैं। अगर आपने खड़ी फोटो लगाई तो कोशिश रहेगी मां लक्ष्मी की कि वहां से कितनी जल्दी वो चली जाए, वो अपना काम करेंगी और चली जाएंगी। आप अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं, पारद का शिवलिंग रखिए। शिवलिंग का एक विधान होता है कि अंगूठे के बराबर होना चाहिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग भी आप रख सकते हैं, पारद शिवलिंग भी रख सकते हैं, लेकिन छोटे होने चाहिए। यही सेम चीजें लागू होती हैं श्री चक्र और सुदर्शन चक्र में। जब भी आपको अगर नरसिंह भगवान की फोटो रखनी है तो हमेशा लक्ष्मी और नरसिंह जो रूप होता है उनकी रखिए, सिर्फ नरसिंह भगवान की आपको नहीं रखनी है। हमेशा एक चीज रखिए, जब आप कृष्ण भगवान की फोटो रखते हैं तो कोशिश करिए कि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी फोटो ना हो जिसमें उनके माउथ यानी मुंह के अंदर बांसुरी हो, थोड़ी सी डिस्टेंस होना चाहिए। ये कोई ऐसा कोई वो चीज नहीं है, लेकिन कभी कभी कलाकार जो होता है आर्ट में बनाते समय गलती कर देता है, ये उसी के बारे में दर्शाया गया है। तो कोशिश करिए कि वो चीज परचेज करिए जो भगवान श्री कृष्ण के माउथ यानी मुंह से बांसुरी का जो दूरी हो, डिस्टेंस हो, थोड़ी दूर हो, हल्का सा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था, हमेशा अपने घर में, अपने मंदिर में कुल देवी देवता की फोटो भगवान का जो मंदिर है उसके बीच में स्थापित करिए। यानी इधर उधर आपकी मूर्ति हो या कैलेंडर, उनके बीच में कुल देवी देवता की फोटो होनी चाहिए, चाहे वो मां दुर्गा हो चाहे वो काली हो। ये बात याद रखिएगा, हमेशा बीच में होने चाहिए। और ये जो कुल देवी देवता की मूर्ति होती है वो हमेशा अपने इष्ट जो भगवान होते हैं उनसे बड़ी होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है, कुल देवी देवता आपके सबसे करीब होते हैं, इष्ट देवी देवता आपसे दूर होते हैं। कुल देवी देवता आपकी हमेशा रक्षा करते हैं,
कुल देवी देवता आपकी हमेशा रक्षा करते हैं। आपके घर के बाहर इनका पहरा होता है, आपकी छत पर इनका पहरा होता है, आपके मन मंदिर में इनका पहरा होता है, क्योंकि आपके पूर्वज इनको पूजते आ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कुल देवी देवता आपके पूर्वज है, और जहां पूर्वज प्रसन्न है वहां पर आपके इष्ट प्रसन्न होते हैं। अगर आपके कुल देवी देवता आपसे रुष्ट है, आप कितने भी पूजा पाठ कर लो, कभी भी फलित नहीं होगी। कुल देवी देवता का एक दिन निर्धारित कर लीजिए, जिस दिन में उन्हें आप किसी भी प्रकार का भोग जो वो खाते हो लगा सकते हैं। उनके सामने हमेशा घी का दिया जलाइए, पानी रखिए अपने घर में, और अपने घर में हमेशा पूजा के जो आइटम्स होते हैं वो ब्रास के रखिए। और जब भी आप इस मंदिर में एंटर करते हैं तो हमेशा हल्दी और कुमकुम से मंदिर को जरूर वो करिए, और कोशिश ये करिए कि अपने घर में अगरबत्ती